सो पिछले कुछ सालों से सेकंड हैंड आईफोन्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है एंड इसी वजह से फ्रॉड्स भी कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं एज क्योंकि आज के टाइम पे एक यूज्ड आईफोन को परचेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया है एज आपको इंटरनली चेंज्ड पार्ट्स तो मिल ही सकते हैं जस्ट लाइक बैटरी, इसी के साथ कुछ और कंपोनेंट्स भी, बट इसके अलावा भी चेक करने के लिए आईफोन में बहुत सारी चीजें होती हैं। सो एक यूज्ड आईफोन को परचेज करने से पहले उसको किस तरीके से कंप्लीटली चेक करें, ये वीडियो उसी रिगार्डिंग होने वाली है। अब चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज की, विच इज ऑब्वियसली फिजिकल कंडीशन। लाइक फोन को हर तरीके से हर जगह से चेक करना, लाइक बैक से, फ्रंट से, साइड फ्रेम। अच्छा, एक चीज का आपको और ध्यान रखना होगा दैट अगर आप यहाँ पे कोई भी बहुत ज्यादा पुराना आईफोन परचेज करते हो, जस्ट लाइक आज के टाइम पे आईफोन 12, 13 वगैरह, तो उसमें 90% चांसेस आपको बैक ग्लास या फिर साइड फ्रेम एकदम ही चेंज्ड मिलेगा। एंड ऐसा ज्यादातर रिफर्बिश्ड आईफोन्स में होता है या फिर आपको यहाँ पे जो शॉप वगैरह पे किट वाले आईफोन्स मिलते हैं। एंड स्पेशली आपको आईफोन्स के साइड फ्रेम के मटेरियल में फर्क तुरंत ही दिख जाएगा, क्योंकि डुप्लीकेट फ्रेम में आपको यहाँ पे जो फिनिश है वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है एंड आपको बटन्स को प्रेस करने का वो फील नहीं आएगा। बाकी सभी बटन्स को प्रॉपरली प्रेस करके जरूर देखना है, वो फंक्शनल होनी चाहिए एंड एकदम ही क्लिकी होनी चाहिए। इन केस अगर कोई भी बटन ज्यादा प्रेस करने पे काम कर रहा है, थोड़ा लूज है, तो कुछ टाइम में उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद बॉटम में चार्जिंग पोर्ट को चेक करना होगा, कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिव डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। एंड स्पेशली स्पीकर एंड माइक्रोफोन, इसमें प्रॉब्लम 90% केसेस में मिलती ही है, तो आपको स्पेशली देख के डस्ट वगैरह को चेक जरूर से करना है। एंड जो माइक एंड स्पीकर की ग्रिल है वो एकदम ही क्लियरली दिखनी चाहिए। अगर डिस्प्ले पे कोई भी टेम्पर्ड ग्लास अप्लाइड है तो आपको उसको उतार के प्रॉपरली चेक कर लेना होगा फॉर स्क्रैचेस। अब जो इंडियन आईफोन्स होते हैं उसमें आपको फिजिकल सिम स्लॉट तो मिलता ही है, तो फोन में वाटर डैमेज है या फिर नहीं, उसके लिए आपको जरूर से सिम ट्रे को निकाल के उस एरिया में LCI को देखना होगा, विच इज लिक्विड कॉन्टैक्ट इंडिकेटर। एक पतली सी स्ट्रिप होती है जो कि यूजुअली व्हाइट या फिर सिल्वर कलर की होती है, बट वाटर डैमेज के बाद ये रेड कलर की हो जाती है, तो इस चीज को जरूर से चेक कर लें। इसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे डिस्प्ले को। सबसे पहले डिस्प्ले का टच, तो होम स्क्रीन पे यहाँ पे कोई भी आइकन को प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आपको पूरी स्क्रीन पे इस तरीके से मूव करना होगा जल्दी जल्दी, एंड किसी भी जगह पर टच छूटना नहीं चाहिए। एंड अगर प्रॉपरली यहाँ पे कहीं भी टच नहीं छूट रहा है, इसका मतलब टच रिस्पॉन्स प्रॉपरली काम कर रहा है एंड डिस्प्ले के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी नोट्स एप्लीकेशन में किसी भी मार्कर से आप इस तरीके से कलर वगैरह भी करके देख सकते हो। बेसिकली हमें यहाँ पे जो टच रिस्पॉन्स है उसको देखना है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एंड ऐसा तो नहीं कि डिस्प्ले का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे टच काम ना कर रहा हो। अच्छा, इसी के साथ आपको पूरी डिस्प्ले पे लाइट मोड करके ये जरूर से देखना है दैट यहाँ पे कोई भी डॉट वगैरह ना हो, क्योंकि जो डॉट है वो डार्क मोड पे नहीं दिखेगा बट ये लाइट मोड पे इजीली दिख जाते हैं। एंड देन इसके बाद चेक करना होगा ट्रू टोन। अब बेसिकली यहाँ पे जो डुप्लीकेट डिस्प्लेज है उसमें भी आपको ट्रू टोन देखने को मिल ही जाता है आजकल, बट वहाँ पे ट्रू टोन केवल एक ही तरीके से काम करता है, जस्ट लाइक केवल एक ही कोडिंग होती है। लाइक जो डिस्प्ले हमेशा ही उसको ऑन करने के बाद केवल एक लेवल तक ही वार्म होगी, भले इंडोर्स में या फिर आउटडोर्स में। वहीं ओरिजिनल डिस्प्ले में आपको ट्रू टोन काफी वेरिएशंस में दिखाई देगा, लाइक इंडोर्स में अंधेरे में वो थोड़ा ज्यादा डिस्प्ले को वार्म कर देगा एंड वहीं आउटडोर्स में आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आपको जरूर चेक करना होगा दैट जो ट्रू टोन है वो अलग अलग तरीके से काम करना चाहिए, नॉट जस्ट हर बारी एकदम ही ऑन करने के बाद डिस्प्ले को उतना ही वार्म कर दे। इसके बाद आ जाती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज हमारा आईफोन ऑथेंटिक है या फिर नहीं। उसके लिए हमें जाना होगा जनरल में, देन अबाउट में। अब इनकेस अगर आप कोई ऐसा आईफोन परचेज कर रहे हो जो कि वारंटी में, तो आपको वहाँ पे सिंपली वो वारंटी शो कर देगा, लाइक कब तक की वारंटी बची हुई है। बट काफ़ी सारे आईफोन्स ऐसे बिकते हैं जो कि बहुत पुराने हैं, आउट ऑफ वारंटी हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ से सीरियल नंबर को कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद checkcoverage.apple.com पे उसको पेस्ट कर देना है एंड यहाँ से आपको पता चल जाएगा दैट आपका आईफोन ऑथेंटिक है या फिर नहीं, एक वैलिड तरीके से परचेज करा गया है। एंड इसी के साथ ये आईफोन कब परचेज करा गया है वो भी आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट अगर कोई भी आईफोन वारंटी में है तो यहाँ से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, लाइक आईफोन कब परचेज करा गया है एंड अबाउट में वारंटी कब की शो कर रहा है। एज परचेज डेट के बाद 1 साल की होनी चाहिए, ऑब्वियसली 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट आपको अननोन पार्ट्स के लिए भी जरूर से देखना है, एज अगर उस आईफोन में कुछ भी रिप्लेस्ड होगा जस्ट लाइक डिस्प्ले, बैटरी या फिर कैमरा लेंस, एंड अगर वो एप्पल की तरफ से ओरिजिनल पार्ट नहीं है तो उसको ये अननोन पार्ट की फॉर्म में शो कर देता है। अब बैटरी हेल्थ को चेक करना ऑब्वियसली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसी चीज में बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, क्योंकि आजकल हर किसी को पता है कोई भी कस्टमर आएगा आईफोन को चेक करेगा तो उसमें सबसे पहले बैटरी हेल्थ ही देखेगा, तो इसीलिए बैटरी हेल्थ को बूस्ट करा जाता है। अब ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसा करते हैं, बट कुछ लोग ऐसा जरूर से कर देते हैं। अब एक्चुअल में बैटरी हेल्थ कितनी है, 68, 75, 78% हमें नहीं पता है, बट हमें शो तो 100% ही होगी। तो इसी चीज के लिए एप्पल ने आईफोन 15 के बाद से बहुत ही बढ़िया चीज करी है दैट आपको यहाँ पे साइकिल काउंट शो होते हैं। अब मेरी नजर में इस चीज के साथ अब तक तो कोई भी मैनिपुलेशन स्टार्ट नहीं हुई है, सो हाँ आईफोन 15 ऑनवर्ड्स यहाँ पे जो साइकिल काउंट है उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो।
अब वैसे आपको सजेशन दूं तो आपको कोई ऐसा आईफोन नहीं खरीदना चाहिए जिसकी साइकिल काउंट कुछ ज़्यादा ही हो, लाइक 500, 600, 700 तक, ऐस क्योंकि उस आईफोन की बैटरी हेल्थ काफ़ी जल्दी गंदी तरीके से ड्रॉप हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू मी एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए ऐसा आईफोन परचेज करिए जिसकी साइकिल काउंट 200 से लेकर 250 तक है या फिर मैक्सिमम 300 एंड बैटरी हेल्थ 90% से नीचे बिल्कुल भी ना हो, ऐस क्योंकि उससे नीचे बैटरी बैकअप में फर्क अच्छा खासा दिखने लग जाता है। अब आईफोन 15 से पुराने आईफोन्स में जिसमें साइकिल काउंट शो नहीं होता है उसमें आप एक चीज़ ज़रूर से कर सकते हो, आईफोन के करंट बैटरी परसेंटेज को देख लीजिए, उसके बाद कैमरा एप्लीकेशन ओपन करिए, थोड़ा बहुत उसको इस्तेमाल करिए एंड देन फोटो में जाके अराउंड 500 फोटोज को कैप्चर करिए बर्स्ट मोड में। अब इसे करने के बाद बैटरी परसेंटेज हार्डली 2 से लेकर 3% तक ड्रॉप होनी चाहिए। अगर बैटरी 4 या फिर 5% तक ड्रॉप हो रही है इसका मतलब बैटरी थोड़ी वीकर साइड पे है एंड इन केस अगर बैटरी परसेंटेज 6, 7, 8% तक ड्रॉप हो गई है इसका मतलब डेफिनेटली बैटरी में कोई झोल है एंड अगर बैटरी हेल्थ बहुत ज़्यादा शो कर रहा है तो वहाँ पे बैटरी हेल्थ बूस्ट करी गई है क्योंकि एक्चुअल में बैटरी में दम है ही नहीं। अब क्योंकि हम आईफोन परचेज कर रहे हैं फ़ोन पे बात तो करेंगे ही, अब काफ़ी सारे लोग आईफोन में सिम डाल के चेक करते ही नहीं है, तो सिम डाल के नेटवर्क्स वगैरह को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि मे बी किसी आईफोन में नेटवर्क के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है इंटरनली, मे बी वो आईफोन गिरा हो या फिर वाटर डैमेज हुआ हो। सो प्रॉपर्ली नेटवर्क्स को चेक करें, इसी के साथ कॉलिंग वगैरह के थ्रू आपको खास करके माइक को, ईयरपीस को ज़रूर से चेक करना है क्योंकि पुराने आईफोन्स में हमेशा इसी में ही प्रॉब्लम होती है एंड ज़्यादातर लोग आईफोन्स को बेचते भी इसी वजह से हैं, या तो माइक ख़राब हो गया या फिर ईयरपीस में अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही है, बात ही नहीं हो पा रही है, तो उस वाली परेशानी को हम क्यों झेलें, वो भी पैसे दे के। सो खास करके माइक एंड ईयरपीस को प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से ज़रूर चेक करें। अब दो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको काफ़ी सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, फेस आईडी एंड टैप्टिक इंजन। लाइक सरप्राइजिंगली मैंने कुछ आईफोन्स ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे जो टैप्टिक इंजन है वो वर्क नहीं कर रहा है, फ़ोन में वाइब्रेशन ही नहीं हो रही है। सो आपको सेटिंग्स में जाके प्रॉपर्ली वाइब्रेशन को अच्छे से चेक कर लेना होगा क्योंकि आईफोन की वाइब्रेशन बहुत ही दमदार होती है। अगर आपको ऐसा लगता है वाइब्रेशन कोई अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही है, काफ़ी वीक है, देन ऑब्वियसली वहाँ पे जो टैप्टिक इंजन है वो खराब हो गया होगा, उसके बाद वहाँ पे कुछ डुप्लीकेट पार्ट्स है उसको रिप्लेस करा गया। एंड इसी के साथ फेस आईडी को भी चेक जरूर से कर लेना, एक बारी लगा के देख लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, लाइक वो प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से स्कैन कर रहा है या फिर नहीं। अब देखो इन केस अगर आप आईफोन को किसी भी ट्रस्टेड जगह से परचेस करते हो, लाइक किसी शॉप से जहाँ पे आपको ज़्यादातर केसेस में वारंटी मिल जाती है, देन बहुत ही अच्छी बात है। बट इन केस अगर आप किसी अननोन पर्सन से परचेस करते हो जस्ट लाइक OLX या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू, वहाँ पे सभी चीज़ों को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा की। कुछ लोग इसको भी प्रॉपर्ली चेक नहीं करते हैं। सबसे पहले कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको सभी लेंसेज को चेक करना होगा, उसमें मल्टीपल टाइम स्विच करके कोई भी लैग या फिर डिले नहीं आना चाहिए, ट्रांजिशन एकदम ही स्मूथ रहनी चाहिए। इसी के साथ कोई भी मेजर कलर या फिर वाइट बैलेंस का शिफ्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ओरिजिनली आईफोन्स के सभी लेंसेज काफ़ी हद तक सेम जैसे ये वाइट बैलेंस, कलर्स, एक्सपोजर प्रोड्यूस करते हैं। देन सभी लेंसेज में फोटोज को कैप्चर कर लीजिए, प्रॉपर्ली डिटेल शार्पनेस वगैरह आनी चाहिए। एंड इसी के साथ अपनी ऑडियो वगैरह के साथ कुछ बोलते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग को ज़रूर से करके देख लेना फ्रंट एंड बैक कैमरा से, जिससे कि वीडियो क्वालिटी तो टेस्ट हो ही रही है एंड इसी के साथ माइक एंड स्पीकर क्वालिटी भी। कुछ बेसिक चीज़ों को भी चेक करना काफ़ी ज़रूरी है, जस्ट लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, लाइक वी नेवर नो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो वाईफाई एंड ब्लूटूथ को मल्टीपल टाइम ऑन एंड ऑफ करने के बाद देन कनेक्ट करके देख लीजिए, एक बार में प्रॉपर्ली कनेक्ट होने चाहिए। अब चार्जिंग को चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब केवल ऐसा नहीं कि फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया, फ़ोन चार्ज हो रहा है, दैट्स इट। काफ़ी सारे केसेस में पुराने फ़ोन्स में जैक ढीला होता है, सो केबल को जैक में इंसर्ट करने के बाद हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी मूव करके देखिए। ऐसा तो नहीं कि किसी पॉइंट पे चार्जिंग हट रही है, ऐसा क्योंकि मेरे पास ये आईफोन 11 प्रो है, इसको चार्ज करते टाइम जैसे अगर केबल थोड़ी सी नीचे हो जाती है इसकी चार्जिंग हट जाती है। अब चार्जिंग ना हटे इसकी वजह से यहाँ पे केबल को हल्का सा ऊपर की तरफ बेंड करके रखना पड़ता है। अब इतनी सारी चीज़ों को चेक करने के बाद जब भी आप आईफोन को परचेस करोगे सबसे पहले वहाँ पे देख लीजिए उसमें कोई भी एग्जिस्टिंग एप्पल आईडी तो नहीं चल रही है। एंड इन केस अगर एप्पल आईडी है भी तो आपको फ़ोन को हमेशा ही रीसेट करने के बाद ही परचेस करना है, ऐसे क्योंकि कुछ लोग फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, फ़ोन लॉक्ड होते हैं बट काफ़ी कम प्राइस पे आपको ऑफर करेंगे एंड ऐसा बोल के टरका देंगे कि हाँ बाद में एप्पल आईडी का पासवर्ड मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा, अभी फ़ोन ले जाइए, फ़ोन सारा ठीक है, एकदम ही प्रॉपर्ली फंक्शनल है। तो खास करके एकदम ही सस्ती डील से हमेशा दूर ही रहें क्योंकि 99% केसेस में कुछ प्रॉब्लम होगी, तब इतना कम प्राइस बताया जा रहा है। बाकी मैंने आपके साथ शेयर करी कुछ बेसिक चीज़ें जो कि किसी आईफोन को परचेस करने से पहले देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इन सभी चीज़ों को चेक करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हार्डली 2 से लेकर 3 मिनट में आप सभी चीज़ों को चेक कर लोगे। बाकी आप में से अगर किसी ने भी सेकेंड हैंड आईफोन्स को परचेस करा है
कैसा एक्सपीरियंस रहा है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ कभी कोई फ्रॉड हुआ है या फिर प्रॉब्लम हुई है वो भी जरूर शेयर करें, ताकि जितने भी लोग अभी परचेस करने का सोच रहे हैं उनको कुछ हेल्प मिले। ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यूज तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।